वेलकम टू क्रैक एग्जाम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके मोस्ट 40 प्लस जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यू की बात करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछने की संभावना भी रखते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देखे हों, मगर ये मान के चलिए कि आपके एक टेस्ट फास्ट रिवीजन के लिए है। इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपको कहता हूं कि आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो आप पूरा वीडियो देखिए और इसमें आप देखिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आपको मालूम थे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके साथ ही हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई यानी कि द्वीपों को मिलाकर कितनी है? 75,000 लगभग 7,516 किलोमीटर है। बग अराउंड पॉइंट कुछ है तो अराउंड में इसके हम 7,517 किलोमीटर समथिंग ले सकते हैं। ये आपका अराउंडिव है या ये एवरेज जो तटीय लंबाई है वो है, मतलब यानी कि 7517, यानी कि हो सकता है आपको क्वेश्चन कहीं भी आंसर आपको 7516 भी मिल जाए तो लगभग 7516 भी इसका आंसर करेक्ट होता है, 7516 किलोमीटर। तो ये अराउंड 7516 दशमलव कुछ किलोमीटर होता है, इसलिए अराउंड ये 7517 किलोमीटर लिखा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु का जयनकोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु का जो जयनकोदम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु का जयनकोदम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी की उत्तरी ढलान से निकलती है। आप इतना भी याद कर सकते हैं कि कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये या उसके उत्तरी ढलान से निकलती है, ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मंगल जो शब्द है वो मैंग्रोव वनस्पति के लिए यूज किया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति को मंगल वनस्पति भी कहा जाता है। और भारत में सबसे सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ है? तो यह सुंदरवन में है। सुंदरवन में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव हैं भारत में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? तो मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? तो मेघालय 1972 में अस्तित्व में आया, यानी कि 1972 ईस्वी को मेघालय पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और भारत का एक अभिन्न अंग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हो सकता है आपने कहीं देखे हों और आपने एग्जाम में भी देखे हों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आप मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को ये सारे क्वेश्चन आते हों, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आते हों। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, तो आप देखते रहिए, फुल वीडियो देखिए, इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
तो NH44 अभी तक NH7 होता था सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, अब इसी का नाम चेंज करके NH44 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तमिलनाडु का जैनकोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भितरकनिका किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका जो मैंग्रोव है वो किस राज्य में स्थित है? तो भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में भितरकनिका है और उड़ीसा राज्य में ही मैंग्रोव है जो भितरकनिका में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो एल्यूमिनियम अयस्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, जो एल्यूमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर एल्यूमिनियम और बॉक्साइट में देखें, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का यूज किया जाता है, इसी वजह से जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। किरीबुरु मेघाहातुबुरु की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो किरीबुरु मेघाहातुबुरु की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। लौह अयस्क के लिए किरीबुरु मेघाहातुबुरु की खदानें प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरहिंद नदी स्थित है, तो सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? तो जो सरहिंद नहर है वो किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर सरहिंद नहर स्थित है। तो सरहिंद नहर जो सतलज नदी से निकाली गई है उसे ही सरहिंद नहर कहते हैं। सतलज नदी से निकली हुई नहर सरहिंद नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों में विवाद है? जो अलमाटी बांध है वो इस क्वेश्चन से आपको कई फैक्ट मिलते हैं, यानी कि कृष्णा नदी पर जो अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे है। और कृष्णा नदी कहाँ से बह रही है? तो वो कहाँ से बह रही है? वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से बह रही है। इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन मिले। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ से बहती है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बहती है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भारत में गोंड सबसे अधिक पाए जाते हैं। गोंड जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। अगर वहीं मीणा की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। भील की बात करें तो एमपी में सबसे अधिक पाई जाती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा से सबसे अंत में मिलती हैं? तो सबसे अंत में मिलने वाली इसमें से कौन सी नदी है? तो भागीरथी गंगा से सबसे अंत में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर है? तो पांडिचेरी का जो माहे है वो किसके किनारे पर है? तो माहे क्षेत्र किसके किनारे पर है? तो वो अरब सागर के किनारे पर है। माहे क्षेत्र जो है वो अरब सागर के किनारे पर है, यानी कि माहे केरल में है। माहे केरल में है। पांडिचेरी का 4 जिला है और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। माहे केरल में है। उसके बाद हम यनम की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। कराईकल की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। और पांडिचेरी की ही बात करेंगे तो पांडिचेरी भी तमिलनाडु में है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सबसे सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो निम्नलिखित में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें से मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा और किस राज्य से गुजरती है? तो इस तरीके से आप इसका ट्रिक याद कर सकते हैं। आप कह सकते हैं गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर। ये आपके लिए ट्रिक है।
ठीक है, ये आपके लिए ठीक है, यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसके साथ ही राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे ये सारे, ये पश्चिम बंगाल, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से, कितनी आसानी से आप याद कर ले रहे हैं कि जो कर्क रेखाएं हैं किस कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 राज्यों से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं किस तरीके से गमछा झार मित्र पर। अगला हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, माही बजाज सागर बांध किस निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है, तो ये बांध राजस्थान में स्थित है। माही बजाज सागर बांध राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से पश्चिम सिक्किम की राजधानी कौन सी है। तो पश्चिमी सिक्किम की राजधानी कौन सी है, तो पश्चिमी सिक्किम की राजधानी मंगन है। अभी आप जानते थे कि केवल सिक्किम की राजधानी केवल आप गंगटोक जानते थे, मगर आप देख रहे हैं कि पश्चिमी सिक्किम की राजधानी भी आपको आज पता चल ही गई, जिसमें जो इसकी राजधानी है वो है मंगन। अगला हम बात करेंगे, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को यह स्थानांतरित किया गया और ये 1992 में, यानी कि 1992 में स्थानांतरित किया गया 3 बीघा कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम में भारत के कितने राज्य आते हैं। तो बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम में भारत के कितने राज्य आते हैं, तो भारत के कुल मिलाकर 17 राज्य बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम में आते हैं, यानी कि BODPR। तो इसमें कितने भारत के राज्य आते हैं, वो आते हैं 17 राज्य भारत के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, 10A मार्गो जिसे मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है किस देश में स्थित है। तो 10A मार्गो जिसे मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है वो कहाँ है, वो है अफगानिस्तान वैसे भी वर्तमान में लोगों के लिए मृत्यु का स्थल ही बन गया है, क्योंकि वहाँ तालिबान की सरकार जब से आई है लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से WTO से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन है जो WTO से संबंधित नहीं है। तो WTO क्या नहीं करता है, तो निवेश पर बहुपक्षीय करार की बात नहीं करता है। इसके साथ ही अगर WTO की बात करें तो वो मल्टीफाइबर करार भी करता है, व्यापार और सेवा पर साधारण करार भी करता है, कृषि पर भी करार करता है, तो निवेश पर बहुपक्षीय करार नहीं करता है। आगे हम बात करेंगे, विनिपेग झील किस देश में स्थित है। विनिपेग झील किस देश में स्थित है, तो आप देखेंगे कनाडा में स्थित है। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। इसके साथ ही साथ कनाडा में और कई सारी लेक हैं। इसके साथ ही अगर हम अमेरिका की 5 ग्रेट्स लेक की बात करें, 5 ग्रेट्स लेक की हम बात करेंगे, 5 अमेरिका में 5 लेक हैं, जिसमें हैं यानी कि ओंटारियो, ईरी और सुपीरियर और मिशिगन, हीरेन और ओंटारियो। अगर हम इसके ट्रिक के बारे में बात करें कि हम इसे कैसे याद करेंगे, यानी कि पश्चिम से पूर्व हम किस तरीके से उसे याद करेंगे, तो आप याद कर लीजिए ऐसे, सो म ही या, ये किसी का नाम है, इसी के बल पे आप देखेंगे कि आपको याद हो गया। यानी कि इससे आप याद कर लेंगे कि ये क्या है, सुपीरियर है, ये क्या है, मिशिगन है, ये क्या है, ह्यूरन है, ये क्या है, इसमें बड़ी ई छोटी ई की मात्रा ना, तो इसमें क्या है, इरी है, और जो यह है वो ओंटारियो है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सुपीरियर सबसे पश्चिम में है, मिशिगन उसके बाद है, इरी उसके बाद है, फिर ह्यूरन उसके बाद है, और ओंटारियो सबसे पूरब में है। इस तरीके से आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा क्या है। तो अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। स्पेनिश अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा है। अर्जेंटीना किस द्वीप का देश है, तो किस महाद्वीप का देश है, तो वो साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
अफ्रीका का कतांग पठार किस खनिज के लिए विशाल भंडार विद्यमान है? तो अफ्रीका का जो कतांग पठार है उसमें कौन से खनिज का जो विशाल भंडार है वो पाया जाता है? तो अफ्रीका के कतांग पठार में तांबा और यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल का पृथ्वी से केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो सौर मंडल का पृथ्वी से केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वो प्रतिपादित किया टॉलमी ने। टॉलमी के द्वारा सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ये शनि का घनत्व सबसे कम है। और शनि की हम बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट जो ग्रह है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रह भी है। इसके साथ ही साथ इसमें जो वलय पाए जाते हैं, शनि में वलय पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शनि बृहस्पति के पूर्व में स्थित है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों को हम कैसे सजाएंगे? सबसे पहले तो ये सन की हम बात कर देंगे। तो इसके साथ ही साथ हम बुध की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, उसके बाद पृथ्वी की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, अरुण की बात करते हैं, वरुण की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको दूर बढ़ते क्रम में भी देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? तो सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे समीप कौन सा तारा है उसका क्या नाम है? तो उसे कहते हैं अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे करीब है, यानी कि सूर्य के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है। और यही जम्मू कश्मीर में केसर किस मिट्टी में होता है? तो उस मिट्टी को हम करेवा कहते हैं। करेवा मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है और ये आपके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर की बात करें हैं तो जम्मू कश्मीर में दचीग्राम नेशनल पार्क है। दचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ ही साथ सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के किस परत को सियाल कहा जाता है? पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी को सियाल कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी की जो आकृति है वो बनाएं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसे हम सियाल कहते हैं, सियाल कहते हैं। इसे हम सीमा कहते हैं, इसे हम सीमा कहते हैं। इसे हम नीफे कहते हैं, यानी कि निफे कहते हैं। इसमें हम सिलिका और एल्युमिनियम की बात करते हैं। इसमें हम सिलिका मैग्नीशियम की बात करते हैं। इसमें हम यानी कि नाइट्रोजन और आयरन की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसे सियाल कहते हैं, यानी कि ये भूपर्पटी है, यानी कि इसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को भूपर्पटी भी कहते हैं। क्रस्ट को इसे हम मेंटल कहते हैं, ये मेंटल है। और इसके अलावा ये लास्ट में ये कोर है, इसे हम कोर कहते हैं। और ये सभी दो दो बाटों में बटे होते हैं जिन्हें कई तरीके से बांटा जाता है, जिससे इन्हें कई तरीके से इनके पार्ट में इनको अलग किया जाता है। जैसे यहाँ कोनार्ड, इन दोनों के बीच में भूपर्पटी को अलग करते हैं कोनार्ड, और उसके बाद मेंटल को अलग करते हैं। और कोनार्ड के बाद ये लेहमन अलग करते हैं। और यहाँ ये जो मेजर पार्ट है उसे गुटनबर्ग अलग करता है, और कोर को मेजर पार्ट को ये इसके मिड से अलग किया जाता है। तो अभी इसे जो ये लेहमन कोनार्ड है, कोनार्ड और इसके बाद ये लेहमन है, लेहमन होता है। इस तरीके से ये जो पार्ट हैं वो बटे होते हैं पूरे पृथ्वी के। तो इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात किया था राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा कौन है? तो NH44 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? तो इस तरीके से इस पर्वत श्रेणी को हम क्या कहेंगे? और इसे हम कहेंगे
यानी कि सतपुड़ा। सतपुड़ा की बात करेंगे, हालांकि डी ऑप्शन नहीं है, सतपुड़ा हम कह सकते हैं, सतपुड़ा आप याद कर सकते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और यहाँ से शुरू होती है और छत्तीसगढ़ तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मिंघम नहर निम्न में से किन स्थानों के बीच स्थित है। तो बर्मिंघम नहर जो है वो किन स्थानों के बीच स्थित है, तो वो है विजयवाड़ा और विल्लुपुरम के बीच। विल्लुपुरम के बीच बर्मिंघम नहर स्थित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान भारत का है। गारो खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो गारो खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। पूर्वी हिमालय यानी कि ये मेघालय में पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतिया मेघालय में पाई जाती हैं, और मेघालय की बात कर रहे हैं हम, वहीं चेरापूंजी पाया जाता है जहां, और साथ ही साथ यहाँ भारत की अधिकतम वर्षाओं में से एक क्षेत्र है चेरापूंजी, और यहीं एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम गारो खासी और जयंतिया कहते हैं, ये मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम भारत में कच्छ की खाड़ी के अलावा और कौन सा स्थान ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। तो पश्चिम भारत में कौन सा स्थान है जो ज्वारीय ऊर्जा के लिए बेहतर स्थान रखता है, तो वो हो जाता है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप में भी ज्वारीय ऊर्जा काफ़ी अच्छी तरीके से उत्पादित की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। तो अभी हमने बात किया, देश की बात किया, तो देश में भारत, विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है, और इसके साथ ही साथ भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब गन्ना को सबसे बड़ा उत्पादक है तो जाहिर सी बात है चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक होना चाहिए। और अभी हमें उत्तर प्रदेश के बारे में एक और बात हमने कही कि सबसे सर्वाधिक शुद्ध क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र कहाँ है, तो सब सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र शुद्ध कृषि क्षेत्र का वो भी उत्तर प्रदेश में है। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी से भी लगती है, एक यूटी से भी इसकी सीमा लगती है, और 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अगले हम बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नहर को सतलज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है। किस नहर को सतलज और व्यास नदी से जल प्राप्त होता है, तो इंदिरा गांधी नहर को प्राप्त होता है, जो राजस्थान में जाती है, श्री गंगानगर होते हुए उन क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये सिंचाई का भी काफ़ी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल राज्य में उत्पादित किया जाता है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित कहाँ होता है, तो ये थाईलैंड में होता है। थाईलैंड में होता है। और थाईलैंड की बात आई है तो थाईलैंड के बारे में और एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। समझ में आए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं आपके लिए, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। अगला हम क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो 12 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ अभी हाथी की बात आई है, और हाथी दिवस भी, इस हाथी संरक्षण डे भी इसी दिन यानी कि 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कनिकर व युरवा जनजातियां भारत के किस हिस्से में पाई जाती हैं। तो कनिका और युरवा जनजातियां भारत के दक्षिण भारत क्षेत्र में पाई जाती हैं। दक्षिण भारत क्षेत्र में ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का बात हमने किया। एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और ये आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं, और ये काफ़ी सारे बार आप
कंफ्यूज हो जाते हैं और आप गलत करके आते हैं। ये कम समय में आपको लगभग 40 प्लस जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि सभी को इससे हेल्प मिल सके और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सके। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।